नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए हम लोग रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन की अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसमें हम लोग 6 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले उसे जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 7वां सेट पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सही जवाब है आपका पशुपत की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, पशुपत की पूजा करते थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क को आपको द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये बाजार नियंत्रण पर बहुत अच्छा नियंत्रण किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? सही जवाब हो जाएगा आपका रज्मनामा के नाम से फारसी अनुवाद है महाभारत का। ऑप्शन नंबर बी सही है, सी सही है। कमेंट में आप लोग बताइएगा रज्मनामा किसने लिखा था। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आगे क्वेश्चन है आपका, मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बैरकपुर से जुड़े हुए थे। बैरकपुर से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एस एन सेन है आपके। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। देखिए लॉर्ड कर्जन था तो बहुत ही बुरा, लेकिन काम अच्छे अच्छे किया था। रेलवे भी इसी के समय में आया था, ये भी किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? सही जवाब हो जाएगा आपका 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी की है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, सिख राज्य का अंतिम शासक था? तो सिख का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, दिलीप सिंह। ऑप्शन डी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दिया गया आपका, पीत क्रांति से किसका संबंध है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन आपका, विंध्या शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है? सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, चूना पत्थर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, चूना पत्थर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका मकराना पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, मकराना की खानों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? सही जवाब होगा जो जाएगा आपका 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई जो है यहाँ तेल शोधन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आपकी अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस था पहले। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था किस नाम से जाना था भारतीय स्टेट बैंक को? तो इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, यानी इंपीरियल बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? 19वां क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 24 दिसंबर को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ से संविधान के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? सही जवाब हो जाएगा आपका
भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे आते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? 22 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका संसद में निहित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका संसद में निहित। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? सही जवाब देखिए, पहले था कि निजी भवनों पर हम तिरंगा नहीं फहरा सकते, लेकिन अब यह किस अनुच्छेद के तहत लीगल हो गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 को के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 23वें का। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39 को में क्या गया है, समान न्याय के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 39 क के मौलिक कर्तव्य में। आगे देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? सही जवाब हो जाएगा इसे लोकसभा अध्यक्ष करता है। यही सिद्ध बताता है कि कौन विधेयक कैसा विधेयक है। आगे आ जाते हैं आपके विज्ञान से क्वेश्चन, पेंसिल की नोक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। पेंसिल की आपकी जो रील होती है अंदर की, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। आगे देखते हैं, जल से भी हल्का होता है, इसमें से कौन सा है जो जल से हल्का होता है? सही जवाब हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का सोडियम जो होता है वह जल से भी हल्का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? सही जवाब हो जाएगा आपका थोरियम के। थोरियम का विशाल भंडार भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 29 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0 कैलोरी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सही जवाब है आपका निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी बेहोशी लाने के लिए क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही। यहाँ से आपके मैथ की शुरुआत होती है, तो आप लोग पता है मैथ हम स्किप करके चलेंगे, और टेलीग्राम में इसका पूरा मैथ का साल के साथ लिंक मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक बार बार पूछते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और चैनल के पेज में भी अबाउट सेक्शन में दिया गया, वहीं से आप टेलीग्राम चैनल पे से हमारे जोड़ सकते हैं। चलिए आगे हिंदी की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपका, अंगना अगना संस्कृत युग में भिन्नात्मक शब्द कौन सा है? अंगना और अगना में इसमें कौन सा भिन्नात्मक है, दोनों का अंतर क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका पत्नी और छोटा अगना। अगना जो होता है, एक जो बिंदी होता है वो पत्नी की दर्शाता है, दूसरा है जो अगना छोटा आंगन को दर्शाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, 9 कनौजिया और 90 चूल्हे मुहावरे का अर्थ क्या है? 57 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा आपका एकता न होना, यानी बिखराव होना। ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दिया गया निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा क्वेश्चन है? 59 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर से उर्वशी के लिए मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है, यूपीएससी में इस बार आया था। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में अछत का विलोम शब्द बताइए। तो अछत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विछत होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, विछत। आगे 61 से लेकर 65 तक आपका गद्यांश है, उसे पढ़कर आंसर देना है। गद्यांश को देख लेते हैं। गद्यांश ही सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी में, क्योंकि 2 गद्यांश रहेंगे, 10 नंबर आपका फिक्स रहेगा यहाँ से, तो इसे एक भी नंबर आप लोग गलती न कीजिएगा, यही आपको मेरिट में लाएगा। देखते हैं, दिया गया आपका गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस बात की विशेषता है, और संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं, आगे देखते हैं, जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीति क्षेत्र से सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उसका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उसका प्रसार रह गया है।
मन की निर्मलता और ईश्वर की निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवादी की प्रथम आवश्यकता है। इसे करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। ये आपका गद्यांश है। इसके बाद प्रश्न देखते हैं इस पे कैसे बनते हैं। प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। किसमें सीमित हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है, क्योंकि हम लोग गद्यांश में पढ़ चुके हैं, राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है। आगे देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? मास्टर नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा आपका राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गांधीवाद में किसका स्थान नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही, यानी अहिंसा का पालन कर। आगे देखते हैं, गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका मन की निर्मलता और ईश्वर की निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गांधीवाद के किन तत्वों का समन्वय मिलता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक और आध्यात्मिक का। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आ जाते हैं हम दूसरे गद्यांश पर। इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग गद्यांश पर, हिंदी में गद्यांश पर ही आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। देखते हैं, दिया गया आपका, उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के समय लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता पिता ने जन्म देकर इन्हें त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। व्यवसाय से दोनों की साधना थी। तिरुवल्लुवर का प्रामाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं होता है। प्रायः उन्हें चेन्नई के निकट मइलापुर गांव का जुलाहा माना जाता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार वे राजा एलाल के शासक में एक बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसा चंद्रगुप्त के शासन में चाणक्य को। उनके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि एक सन्यासी नारी जाति से घृणा करता था। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से उसे अपने घर बुलाया। 2 दिन उसके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार ही, आगे देखते हैं, बदल गए। उसने कहा, यदि तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। तो ये है आपका गद्यांश था। आगे देखते हैं इससे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले? सही जवाब हो जाएगा आपका अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर, यानी अपना गृहस्थ जीवन दिखा करके। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका, किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, झूठ को त्याग देने पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो। 67 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, तिरुवल्लुवर ने अपने के अनुसार श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? तो इनके अनुसार श्रेष्ठ धर्म आपका मन से पवित्र होना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मन से पवित्र होना। आगे देखते हैं, तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है? 69 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। देखिए बी लिख दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध किसका था? तिरुवल्लुवर का किससे था? आपका एलास से था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का एलास का संबंध आपका तिरुवल्लुवर से था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका यहाँ से रीजनिंग आएगा, लेकिन हम उसे भी स्किप करके चलेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? जीएस देखेंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आते हैं सामान्य जागरूकता पर। क्वेश्चन दिया है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका यह एक कानूनी अधिकार हो गया है।
इसे कौन से अनुच्छेद में रखा गया? 300 क में रखा गया। यह कानूनी अधिकार है, पहले आपका ये मौलिक अधिकार था। आगे देखते हैं, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका दामोदर नदी को आपको बंगाल का शोक कहा जाता है। और आप लोग कमेंट में बताइए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, जरूर बताइए। आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं कुछ। आगे देखते हैं, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? 83 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया था मरणोपरांत आपका भारत रत्न। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका मणिपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत भारती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती की रचना की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है? सही जवाब हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अक्सर आपके आंसर में फातिमा बीबी बस लिखा रहता है, तो आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। अंकारा कहाँ की राजधानी है? सही जवाब हो जाएगा अंकार। सही जवाब हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी, तुर्की की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, भारतीय कैंसर अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका अमेरिका। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़े विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका A76 नाम है उसका। ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा A76। आगे देखते हैं, निम्न में से किस देश ने कोविड-19 लार्वा परीक्षण हेतु विश्व का पहला स्केलेबल और पोर्टेबल टेस्टिंग उपकरण बनाया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूएसए ने बनाया, यानी अमेरिका ने बनाया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कोविड-19 से क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने हैं, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किसने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण भारत में करेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल ई करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कहाँ देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है? 94 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा आपका पुणे में। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका पुणे में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, शारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन संपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? 95 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका मैथ्यू सैमुअल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, मैथ्यू सैमुअल। अगला देखते हैं, किस देश ने विंचकॉम्ब उल्का पिंड का प्रदर्शन किया? सही जवाब हो जाएगा आपका यूके ने किया, यूनाइटेड किंगडम ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीआई टैग प्राप्त करने वाली सोहराई सोवर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? देखिए जीआई टैग से निश्चित एक क्वेश्चन आएगा आपका, तो आप लोग जितने भी जीआई टैग है उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, झारखंड को मिला है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, नेपाल की राष्ट्रीय संसद को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के पड़ोसी राज्य से क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, महिला एकल शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन है? 99 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा नाओमी ओसाका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाओमी ओसाका। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने राज्य इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका गोवा ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, गोवा ने। तो यहाँ से आपका 7 नंबर सेट शुरू खत्म होता है।
यहाँ से आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। अगर कोई भी हमें से भूल हो गई है आंसर बताने में तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए कभी कभी बताने में थोड़ा जल्दी में भूल हो जाती है, तो उसके लिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से आप लोग आंसर मिला सकते हैं, और जो भी आपका फीडबैक हो हमें ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दिए। शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।